ऐसी समझ करके गर्ग जी गोकुल के लिए रवाना होते। श्री नंद राय जी ने जैसे ही देखा बड़े प्रसन्न हो गए। सुतम मया संस्कृतम ते मन ते देव की सुतम, आप जो है मेरे बालकों का संस्कार कर दीजिए। आदर सत्कार करने के बाद नंद राय ने पूछा, बैठ जाइए। ठीक है, बिठा लिया। यशोदा से जाकर कहा, यशोदा जी बोले हाँ, श्री गर्गाचार्य जी महाराज आ चुके हैं और लालाओं का नामकरण संस्कार करा दें। यशोदा बोली, ऐसा कैसे हो जाएगा, बुढ़ापे में लाला को जन्म भयो, हम तो धूमधाम से नामकरण संस्कार कराएंगे। नंद बाबा ने कहा, तुम्हें पता है पैदा होते ही पूतना आ गई, सकटासुर आ गया, तृणावर्त आ गया, नई नई उपाधि हो जाती है, चैन से तो श्वास नहीं ले पा रहे हैं। इस समय आपत्ति में तुम्हारे मन की बात फिर कर देंगे, लाला कुछ बड़ा हो जाएगा तो पूरे ब्रजमंडल को बुलाएंगे। अभी इसी तरह नामकरण संस्कार हो जाने दो। पत्नी पति की बात मान गई। देखो, मान लेना चाहिए, समय जैसा है वैसा ही काम कर लेना चाहिए। अब कोरोना में जो बच्चियों की शादी हो गई, तो किसी किसी बारात में 10 ही आदमी थे, शादी हो गई तो अपनी समस्या तो हल हो जाती है। शादी करना है, व्यवहार आगे पीछे लेते रहेंगे। आज वही बात यहाँ हो गई। ठीक है, यशोदा माँ ने हाँ कर दिया। रोहिणी यशोदा स्नान करती हैं, लालाओं को स्नान कराती हैं। नंद राय जी ने जाकर गौओं के खिरक में चौक बनवा दिया, कलश स्थापन कर दीपक जलाया, आसन बिछा दिए। यशोदा रोहिणी आपस में चर्चा करने लगी, बहन सीताराम। देखने में तो हट्टा कट्टा दिखाई पड़ता है, लेकिन ये ब्राह्मण कुछ जानता है कि नहीं जानता है, इसकी परीक्षा ले लो। बोले कैसे? ऐसे ले लो, तुम अपने लाला को हमारी गोद में दे दो और हम अपने लाला को तुम्हारी गोद में दे रहे हैं। ये ज्योतिष का ज्ञाता होगा तो जान जाएगा। ठीक है, ऐसा ही कर लिया। आकर के माथा झुका करके और दोनों महर बैठ जाती हैं। यशोदा जी बैठ गई और रोहिणी जी बैठ गई। तो जैसे ही यशोदा की गोद में बलराम है, तो नंद राय जी ने ध्यान किया। पहले ही सांस बंद हो गई, पलक बंद। रोहिणी बोली, महाराज महर ये तो मालूम पड़ेगा जब पंडित की सांस चली गई। हाँ? यशोदा बोले, इसको मरना था तो दूसरी जगह मर जाता, हमारा नाम बदनाम करेगा कि नहीं। मैं नंद के यहाँ गया सो मर गया और दोनों लालाओं का जन्म। अब तो बड़ी मन में ऊहा वो होने लगी। इतने में गर्ग जी ने नेत्र खोले, जान गया मैया, जान गया कि बाबा हम तो कुछ और जान गई, अब तुम का जान गए थे बताओ। तो आंख बंद किए, ज्योतिष नेत्र होते। ज्योतिषी आंख खोल के नहीं बताता, आंख बंद करके मुहूर्त बताता है। इन्होंने कहना शुरू कर दिया, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन स्वरदो गुणे हैं। ये वर्तमान में जो यशोदा जी की गोद में है, ये रोहिणी नंदन है। अयम ही रोहिणी पुत्र, ऐसे हाथ करके बताया। आख्यास तेरा में तीवलाधिक्यम बलम विदुहु। इसको कुछ लोग राम कहेंगे और कुछ लोग ज्यादा बल होने से बल कहेंगे और कुछ लोग दोनों मिला देंगे तो बलराम हो जाएगा। यदु नाम पृथक भावा संकृष्णम संहतः। इसे एक माता के उदर में से खींच करके दूसरी माता के उदर में लाया गया है, इसलिए लोग संकर्षण कहेंगे। इस बात को सुन के रोहिणी गदगद हो गई कि मुझे 4 महीना तक पता ही नहीं था कि मुझे बालक होने वाला है। जो तो अक्षमाते ही एकदम आया, अब सही बैठ गए कि बिल्कुल ब्राह्मण जो है सही कह रहा। लाला बदल लिए, वो भी पहचान लिए और मेरे उदर में लाला जैसे आया वो पूरी बात इन्होंने बता दी। आसन भाणास मोहस्य। अब ऐसे हाथ करके कह दिया कि वर्तमान में जो मैं रोहिणी की गोद में है, इनके तो वर्ण आश्रम नाम, इनके तो कोई ठिकाना ही नहीं है। शुक्लो रक्ततापित, कभी ये सफेद रंग के थे, कभी लाल रंग के थे,
कभी पीले रंग के थे, इदानीम कृष्णाम गता, इस समय काला बन के आया है, सांवला बन के आया। रागियम वसुदेवस्य क्वचित जातस्तवात्मजः, इन्होंने बड़े ढंग से बात कर दी। कभी इसने वसुदेव के यहाँ जब कभी शब्द कह दिया, अभी कहते तो पूरा रस खुल जाता। कभी रागियम वसुदेवस्य, कभी इसने वसुदेव के यहाँ जन्म लिया, इसलिए लोग इसे वासुदेव कहेंगे। बहुने संत नामानि रूपाणि च सतस्य चैः, इस पुत्र के तुम्हारे काम के अनुसार कई नाम हो जाएंगे। जब गंगा चराएगा तो गोपाल हो जाएगा, बंसी बजाएगा तो बंसी वाला हो जाएगा। ऐसे कंस मर्दन, काली मर्दन, कई नाम, असंख्य नाम हो जाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे नामकरण संस्कार रख करके इत्यात्मानं समादिश्य गर्गे च स्वगृहं गते, नंदराय जी ने दक्षिणा दी, आशीर्वाद दिया, गर्गाचार्य जी चले गए। काले रोहिताल्पेन गोकुले राम केशवो, श्री कृष्ण भगवान बलराम गोकुल में बड़े हुए। कितने बड़े हो गए? जानव्याम सह पाणिभ्याम, जान माने घुटना, पाण माने हाथ, ये हाथ और घुटनों के बल चलने लगे। जब बालक हाथ और घुटने के बल चले तब माताओं बहनों को विशेष सावधानी की आवश्यकता है। बच्चा झीने में लुढ़क सकता है, बच्चा गड्ढे में गिर सकता है, बच्चा अग्नि में गिर सकता है। कई ऐसी दुर्घटनाएं कि रांची में गड्ढा बोर हुआ नाहर सिंह के बराबर, तो एक बड़ी हौदी, उससे दूसरी उससे छोटी और तीसरी सबसे छोटी, जिसमें से लोग जल भरते थे। एक छोटा बच्चा लोटा लिए चला आया, उसने भी सबकी तरह जल भरना चाहा तो पैर उठ गए और हौदी में बच्चा समाप्त हो गया। दूसरी दुर्घटना श्री जगन्नाथ पुरोहित दुर्गदास की घड़ी, उनकी बहू पोत रही थी तो नाद में कलई भीगी थी, एक दूसरी नाद में पानी था, तो कलई में पानी डालती थी और नसैनी पे चढ़ के पोत लगी। बच्चा ने भी गिलास लिया और नाद में पानी लेने का प्रयास किया। पानी थोड़ी गहराई में था, उसने ऐसे एड़ी उचकाई और नाद में चला गया। वो नसैनी से उतर के बच्चे को ढूंढ रही है, दरवाजे तक आई, सास से पूछा मम्मी बच्चा आया इधर? दौड़ गई अंदर से, पैर दिखाई पड़े, बच्चा खत्म हो गया। कई ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, बच्चा गड्ढे में गिर जाता है, छत से गिर जाता है, पशुओं के नीचे चला जाता है। जब घुटने के बल चलने लगे तो माता यशोदा टहल करती है, तब रोहिणी देखभाल करती है, रोहिणी टहल करती है, तब यशोदा टहल करती है, तब रोहिणी। फिर भी भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? तवांग्री युगम अनुकृष्य सरीसृपंतव घोष प्रघोष सुरक्षितम ब्रज कर्दमेषु, ब्रज की कीचड़ में गिर जाते हैं। बच्चे को कीचड़ बड़ी प्यारी लगती है, भैंस को, बालक को, बुखारी को, इनको बरसात में बड़ा आनंद आता है। तो जब श्री कृष्ण भगवान कीचड़ में बिगड़ जाते हैं तो माता ने एक बार उनके कपड़े धोकर स्नान कराया, कपड़े धोए, दूसरी बार फिर स्नान कराया, कपड़े धोए, तीसरी बार कीचड़ में बिगड़ गए, एक चांटा दिया हल्का सा और ये कहा दारी के कनुआ तू कभी सू कर रहा होगा। अब ये सू कर 12 अवतार तो लिया ही था और पहले जन्म के लक्षण रहते हैं। एक रामदीन के एक बच्ची थी। रामदीन भगवान श्री शंकर जी के भक्त थे। उनकी बेटी भी बचपन से ही गौरी शंकर की पूजा करती थी।